तो आप लोग जानते हैं आज कुछ विशेष दिन है हमारे वैष्णव कैलेंडर में? नहीं, कोई नहीं जानता। हमारे वैष्णव कैलेंडर में आज विशेष दिन है। हम हालांकि उसको मनाते नहीं हैं, वो त्यौहार हम मनाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए। आज बहुत विशेष दिन है। जैसे कार्तिक का महीना होता है तो उसको तो हम मनाते हैं, उसका तो हम उत्सव मनाते हैं। कार्तिक का उत्सव मनाते हैं पूरा महीना। कार्तिक के महीने के बाद अगला जो महीना होता है तो वो भी बहुत पवित्र महीना है। वो कौन सा महीना होता है कार्तिक के बाद जो अगला महीना है? मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष का महीना है। भगवान गीता में कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्ष, हम महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, है ना। तो मार्गशीर्ष महीना बहुत पवित्र है ना। और कार्तिक का महीना भी बहुत पवित्र है। तो दो महीने बहुत पवित्र हैं, कार्तिक और मार्गशीर्ष। कार्तिक का जो महीना है वो राधा रानी का है और मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण का है। जैसे राधा कृष्ण जब नाम लेते हैं तो पहले राधा रानी का नाम आता है, फिर कृष्ण का नाम आता है। उसी प्रकार से जो दो महीने हैं, पहले राधा रानी का महीना आता है कार्तिक, फिर कृष्ण का महीना आता है मार्गशीर्ष, है ना। तो कार्तिक का हम लोग व्रत करते हैं। क्यों? कार्तिक का महीना भगवान को ज़्यादा प्रिय है, तो इसलिए हम लोग कार्तिक का व्रत करते हैं। लेकिन मार्गशीर्ष के महीने में व्रत की कन्याओं ने व्रत किया। कौन सा व्रत किया था? कात्यायनी व्रत किया था। और आज वो अंतिम दिन है, आज समाप्ति का दिन है, कात्यायनी व्रत की समाप्ति, है ना। और समाप्ति पूर्णिमा को होती है। तो आज मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है। तो पूरे महीने उन कन्याओं ने कात्यायनी का व्रत किया था। और आज के दिन अंतिम दिन था, तो उनको उसका फल प्राप्त हुआ। तो आज के दिन उनको फल प्राप्त हुआ। भगवान ने उनके वस्त्र हरण किए, भगवान ने उनके वस्त्रों का हरण किया, है ना। तो ये जो कथा है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में है, 22वें अध्याय में है। तो हमने इस महीने समय समय पर अलग अलग स्थानों में ये कथा सुनाई है। तो उसी क्रम में आज हम इस कथा को सुनेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुने कि भगवान ने जो है उनके वस्त्र लौटाए, उन ब्रज कन्याओं के वस्त्र लौटाए और बहुत सम्मान के साथ उन्होंने वस्त्र लौटाए भगवान ने। कि भगवान का जो है ये विचार नहीं था कि उनका अपमान किया जाए, उनको अपमानित करने के लिए वस्त्रों का हरण नहीं किया था। ये सामान्य जो जीवन होता है, सामान्य जीवन में जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों का अपमान, हरि बोल, ठीक है। अब कुछ नहीं करना उसको, ठीक है। तो सामान्य जीवन में अगर पुरुष जो है स्त्रियों के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो वो अपमानित करने के लिए करते हैं, उनको तंग करने के लिए ये सब चेष्टाएं करते हैं। लेकिन भगवान ने उनके जो वस्त्रों का हरण किया तो ये उनको तंग करने के लिए नहीं था, बल्कि उनका सम्मान करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए किया था। और भगवान ने उनके वस्त्र भी जब लिए तो उनका बहुत सम्मान किया, और जब वस्त्र दिए तो भी उनका बहुत सम्मान किया, उनका सम्मान बढ़ाया, उनकी प्रीति बढ़ाई। और भगवान चूँकि वो भगवान को पति बनाना चाहती थी,
तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी भगवान ने कि जैसे वो उनके पति हैं, और इस तरह से उन्होंने उनके जो है वस्त्र लौटाए। जब वस्त्र लौटाए तो इसमें आता है कि ये जो कन्याएं हैं इनका असली प्रेम था, इनका सच्चा प्रेम था कृष्ण के प्रति, और उनके प्रेम की जो परीक्षा है वो इसी प्रकार से हुई। इससे पता चला कि उनका सच्चा प्रेम था। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दृढ़ं प्रलब्धा, कि उनको जो है भगवान ने अपने हिसाब से ठगा, अपने हिसाब से ठगा। जैसे वस्त्रों को जो है चुरा लिया, उनको पता नहीं चला, वस्त्र ले लिए, है ना। और फिर दूसरी बात ये भी बोली कि तुमने नग्न स्नान किया है जमुना जी में, तो वरुण देवता का अपमान हुआ है, तुम जो है दोनों हाथ सिर में लगा करके और जो है झुकाओ, अपना सिर झुकाओ। तो जब इस तरह से, तो उसमें भी वो कह सकती थी कि ये तो उनकी परंपरा में चला आ रहा है, हमेशा से चला रहा है, स्त्रियां जो है नग्न स्नान करती हैं और वो उनका घाट अलग होता है। तो उन्होंने इस बात में कोई तर्क नहीं किया, बहस नहीं की, बल्कि कृष्ण की बात मान ली, कृष्ण की बात मान ली और नमस्कार किया। तो ये जो है यहाँ पर बताया कि कृष्ण उनसे हर प्रकार का लाभ उठा रहे हैं, जैसे भी चाहें अपना लाभ उठा रहे हैं, और वे जो है कृष्ण में दोष नहीं देख रहे। तो एक विशेष जो इसमें शिक्षा मिलती है वो ये है कि उन्होंने भगवान में कोई दोष नहीं देखा, और भगवान ने उनको कहा कि तुम्हारा ये दोष है, तो अपना दोष मान लिया। तो ये जो है समर्पण का जो है ये तरीका है कि भगवान में दोष ना देखना और अपने दोष को मान लेना, है ना। और भगवान ने जैसा कहा वैसा किया उन्होंने, तो ये बड़ी लज्जा की बात थी। लेकिन ऐसी स्थिति में भी उन्होंने भगवान के को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने जो है हर चेष्टा की। तो दृढ़ं प्रलब्धा, है ना, उनको ठगा, भगवान ने ठगा, और तृप्या च हापिता, शील संकोच से वंचित किया। ये बड़ी लज्जा की बात है। लेकिन ऐसी लज्जा की स्थिति में भी वे सामने आई, भगवान के सामने आई। तो ये जो है ये प्रेम का एक बहुत बड़ा जो है ये लक्षण है, प्रेम का लक्षण है। तृप्या च हापिता, उनको जो है लज्जित कर दिया, कि बिना वस्त्रों के जो है पानी से बाहर निकलना और जो है फिर नमस्कार करना। तृप्या च हापिता प्रस्तोभिता, हंसी मजाक उनके साथ उन्होंने हंसी मजाक की भगवान ने। और क्रीडनवच्चकारिता ने कठपुतली की तरह नचाया, है ना। तो भगवान ने उनको जो है हर प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार किया। वस्त्राणि चैवापहृतान् अथापिमं, वस्त्रों को हरण किया। तानाभिसूयन् प्रिय संग निर्वृता, परंतु उन्होंने कृष्ण में कोई दोष नहीं देखा। प्रिय संग, उन्होंने कृष्ण की संगति का लाभ माना कि कृष्ण ने हमें अपनी संगति जो प्रदान की है, ये इनकी कितनी कृपा है। तो ये प्रेम का लक्षण है। इसमें प्रभुपाद की टीका है। गोपियों के इस मनोभाव का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ है जब वे प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण, आप चाहे मेरा आलिंगन करें या अपने पैरों के नीचे रौंद डालें या मेरे समक्ष कभी भी उपस्थित ना होकर मेरे हृदय को तोड़ दें, आप जो चाहें सो करें, क्योंकि आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। किंतु इतना सब करने पर भी आप सदैव मेरे स्वामी हैं, मेरा कोई दूजा आराध्य नहीं है। कृष्ण के प्रति गोपियों का ये भाव है। तो हम लोग रोज़ गाते हैं शिक्षाष्टकम की प्रार्थना में। क्या श्लोक है? आश्लित सेवा, पीछे लिखा है, आश्लित सेवा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ सुसैव मावरा, कि मेरे प्राणनाथ कृष्ण ही हैं।
और वे चाहे जैसा व्यवहार करें, लेकिन वो मेरे प्राणनाथ। तो ये जो है मतलब शर्त है, प्रेम की शर्त ये है ना। प्रेम में जो है ये शिकायत नहीं आती है कि तुमने अगर ऐसा व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, तो इसका बदला मैं लूँगा और मुझे भी इसी तरह से आपके साथ व्यवहार करना है और आपको भी जो है सबक सिखाना है। तो ये प्रेम का ये लक्षण नहीं है। प्रेम का लक्षण ये है कि जहाँ प्रेम टूटने की स्थिति हो जाए तो भी प्रेम ना टूटे, तो वो प्रेम कहलाता है। और नहीं तो क्या है, काम। तो भौतिक संसार में प्रेम नहीं है, भौतिक संसार में तो काम है ना। और काम में क्या है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है संबंध बनाया जाता है, वो काम कहलाता है। और प्रेम का मतलब है कि कृष्ण की प्रीति के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो संबंध बनाया जाता है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो कृष्ण को प्रसन्न करने का जो भाव है, आगे गोपियाँ अपने प्रिय कृष्ण से मिलने के लिए आतुर थीं, अतः वे उनके द्वारा मोह ली गईं। इस तरह अपने अपने वस्त्र पहन लेने के बाद भी वे हिली नहीं, लजाती हुई उन्हीं पर टकटकी लगाए जहाँ की तहाँ खड़ी रहीं। परिधाय स्ववासांसि पृष्ठ संगम सज्जिता गृहीत चित्ता नो चेलो तस्मिन् लज्जायते क्षणा। तात्पर्य में लिखा है, अपने प्रिय मित्र कृष्ण से मिलने से गोपियाँ उनके प्रति और अधिक अनुरक्त हो गईं। जिस तरह कृष्ण ने उनके वस्त्र चुरा लिए, उसी तरह उनके मन भी चुरा लिए। कृष्ण ने उनका चित्त भी हरण किया। केवल वस्त्र ही नहीं चुराए, कृष्ण ने उनका चित्त भी चुराया। लेकिन वस्त्र तो दे दिए, लेकिन चित्त नहीं दिया। हाँ, कृष्ण ने वस्त्र तो उनको लौटा दिए, लेकिन उनका चित्त नहीं लौटाया, है ना। गोपियों ने इस घटना को इस बात का प्रमाण मान लिया कि कृष्ण उनके प्रति अनुरक्त हैं, अन्यथा वे उनसे इस तरह का खिलवाड़ करने का कष्ट क्यों करते। उन्होंने सोचा कि अब कृष्ण हम पर अनुरक्त हैं, तो उन्होंने लज्जायुक्त निगाहों से उन्हें देखा और भावमय प्रेम की उठान के कारण वे जहाँ पर खड़ी थीं वहाँ से टस से मस न हो सकीं। कृष्ण ने उनकी लज्जा हर ली और उन्हें नग्न ही जल से बाहर निकलने के लिए बाध्य कर दिया था। किंतु अब वे अपने वस्त्रों से सज्जित हो जाने के बाद उनके समक्ष पुनः लजा रही थीं। वस्तु इस घटना से कृष्ण के समक्ष उनमें विनयशीलता बढ़ गई थी, विनम्रता, उनकी विनम्रता की भावना बढ़ गई। तो कृष्ण कोई भी कार्य करते हैं तो अपने भक्त का और प्रेम बढ़ाने के लिए करते हैं, उनका जो समर्पण, विनम्रता है ना, बढ़ाने के लिए। क्योंकि कृष्ण को अभिमान से द्वेष है और विनम्रता प्रिय है। कृष्णस्या अभिमान द्वेषत्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, कि कृष्ण को अभिमान से द्वेष है ना, और दीनता प्रिय है ना। तो वो जो है और समर्पित हो गई कृष्ण की आज्ञा का पालन करने से, वे और अधिक कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई, विनयशीलता बढ़ गई। वे नहीं चाहती थी कृष्ण उन्हें घूर घूर कर देखें, इसलिए उन्होंने ही भगवान को देखने के अवसर का सावधानी से उपयोग किया। भगवान उन गोपियों के द्वारा किए जा रहे कठोर व्रत के संकल्प को समझ गए। वे ये भी जान गए कि ये बालाएं उनके चरण कमलों का स्पर्श करना चाहती हैं। अतः भगवान दामोदर कृष्ण उनसे इस प्रकार बोले, तासाम विज्ञाय भगवान स्वपाद स्पर्श काम्याम धृत व्रतानाम संकल्पम आह दामोदरो बला। तो भगवान जानते हैं, हाँ क्या जानते हैं, कि ये मेरे चरण कमलों का स्पर्श करना चाहती हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया है? अच्छा, दामोदर, हाँ यहाँ दामोदर शब्द आए, दामोदर का चित्र है ना। तो भगवान जानते हैं कि इन्होंने जो व्रत किया है और कठोरता से नियमों का पालन किया है। आप सोचिए कि आजकल कितनी ठंड होती है और यमुना में स्नान करना, कितना ठंडा पानी होगा। यमुना जी में जाएं स्नान करने के लिए, है ना, तो कितना ठंडा पानी, और जो है ऐसी ठंड में भी भगवान उनके वस्त्र हरण किए, तो ठंड में और उनको ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है ना। तो उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो ये कठोर नियमों का पालन किया, है ना। एक बार हविष्यान्न का भोजन करती थी, है ना। तो हविष्यान्न का जो भोजन है तो वो भी उतना स्वादिष्ट नहीं होता है। एक बार
वो खाती हैं, तो अपने स्वाद के लिए भोजन भी नहीं कर रही हैं। तो ऐसा धृतव्रतानाम संकल्पम, तो उनके संकल्प का को जो है देख करके भगवान उन अबलाओं से बोले। तो भगवान क्या कहते हैं कि हे देवियों, मैं समझ गया इस तपस्या के पीछे तुम्हारा असली संकल्प मेरी पूजा करना है। तो मेरी पूजा है, तुमने जो है मतलब वैसे कात्यायनी की पूजा के नाम पर ये किया है, लेकिन वास्तव में तुम चाहती है क्या हो, मेरी पूजा करना चाहती हो, है ना। तो ये कात्यायनी की पूजा तो एक बहाना है, लेकिन वास्तव में हाँ तुम लोग मेरी पूजा करना चाहती हो। मया अनुमोदित सो, और मेरे द्वारा अनुमोदित है। तुम्हारा ये जो व्रत है ये मेरे द्वारा अनुमोदित है। भगवान अनुमोदन कर रहे हैं इस व्रत का, हाँ, जबकि गीता में भगवान ने विरोध किया है, निंदा की है। भगवान ने क्या कहा कि मुझे छोड़ करके अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं तो उनका कामनाओं के द्वारा ज्ञान हरण हो चुका है, अज्ञान के कारण। वो अज्ञान है, भौतिक कामनाओं के द्वारा उनका ज्ञान हरण हो गया। और यहाँ पर भगवान कात्यायनी की पूजा का अनुमोदन कर रहे हैं, है ना। तो क्यों अनुमोदन कर रहे हैं? क्योंकि उनका जो है उनके अंदर भौतिक कामना नहीं है, वो तो कृष्ण को ही चाहते हैं पति रूप में, तो ये भौतिक कामना नहीं है। तो यहाँ भगवान अनुमोदन कर रहे हैं। वही भगवान जो गीता में निंदा करते हैं, वही भगवान जो है देवी की पूजा का अनुमोदन कर रहे हैं, है ना। तो ये जो पूजा है उनकी, है ना, इसमें भौतिक कामना नहीं है ना। अन्यथा देवी की पूजा करते हैं, दुर्गा वो क्या बोलते हैं, नवरात्रे करते हैं, क्या क्या करते हैं, सब भौतिक कामनाओं के लिए करते हैं। लेकिन इनके लिए जो है भगवान अनुमोदन कर रहे हैं। मया अनुमोदिता सो सत्यो भवितुम अर्हति, और ये सत्य होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि ये सत्य होना, तुम्हारा संकल्प सत्य होना चाहिए। तुमने जिस संकल्प से ये व्रत किया है, तुम्हारा संकल्प सत्य होना चाहिए। और भगवान ही सत्य कर सकते हैं, ये संकल्प सत्य भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि अबलाएँ हैं, इनके पास तो कोई बल नहीं है, इनका तो कोई नियंत्रण नहीं है। कन्याएँ तो जो है विवाह के पहले अपने माता पिता के अधीन रहती हैं, विवाह के समय, विवाह के बाद पति के अधीन रहती हैं या अपने पुत्रों के अधीन रहती हैं। तो इनका तो अपना कोई बल होता नहीं है, इनका तो अपना कोई नियंत्रण होता नहीं है, ये तो हमेशा नियंत्रित हैं। लेकिन भगवान ही इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जो संकल्प है ये सत्यो भवितुम अर्हति, ये सत्य होना योग्य है, सत्य होना चाहिए। तात्पर्य में लिखा है जिस प्रकार कृष्ण समस्त अशुद्ध इच्छाओं से मुक्त है। कृष्ण के अंदर कोई अशुद्ध इच्छा नहीं है, कृष्ण के अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है ना। कृष्ण के अंदर भी प्रेम है उनके प्रति, और प्रेम में क्या है, कृष्ण उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। तो ये कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हैं, ये प्रेम का लक्षण है, कृष्ण उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, है ना। तो कृष्ण में इच्छाएँ, अशुद्ध इच्छाएँ नहीं हैं। उसी तरह ये गोपियाँ भी, इनमें भी अशुद्ध इच्छा नहीं है। अतः पति रूप में कृष्ण को प्राप्त करने का इनका प्रयास निजी इंद्रिय तृप्ति की कामना से प्रेरित ना होकर कृष्ण की सेवा करने और उन्हें प्रसन्न रखने की अपार इच्छा से प्रेरित है। अपार इच्छा है इनकी। कैसी इच्छा? अपार इच्छा है कि कृष्ण की सेवा करना है, कृष्ण की सेवा करने की अपार इच्छा और कृष्ण को प्रसन्न रखने की अपार इच्छा से प्रेरित था। अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण गोपियाँ कृष्ण को ईश्वर के रूप में नहीं अपितु समस्त सृष्टि के सबसे निराले बालक के रूप में देखती थीं। ये सुंदर युवतियाँ होने के कारण अपने प्रेम भाव से ही उन्हें प्रसन्न करना चाहती थीं। कृष्ण उनकी शुद्ध इच्छा को जान गए थे। तो कृष्ण ही जान सकते हैं, कृष्ण ही जान सकते हैं। सामान्य लोग तो कुछ उल्टा भी बोलेंगे, है ना। तो कृष्ण को भी उल्टा बोलते हैं या गोपियों को उल्टा बोल सकते हैं, है ना। लेकिन सबसे बड़े प्रमाण तो कृष्ण ही हैं। कृष्ण अगर कहते हैं कि ये ठीक है तो हमारे लिए वही ठीक है, हम जो और कुछ है दूसरी बात नहीं समझेंगे। कृष्ण ही प्रमाण है। ये सुंदर युवतियाँ होने के कारण अपने प्रेम भाव से उन्हें प्रसन्न करना चाहती थीं।
कृष्ण उनकी शुद्ध इच्छा को जान गए थे, अतः वे परम तुष्ट थे। भगवान सामान्य काम वासना से ही तुष्ट होने वाले नहीं हैं, ये काम वासना से तुष्ट होने वाले नहीं हैं। जैसे कि स्त्रियां आजकल जो है अपने शरीर के प्रदर्शन करती हैं, अपने शरीर के जो है कुछ हिस्से जो है खोल लेती हैं, निकालती हैं, है ना, इधर इधर कर दिया, इधर कर दिया, इधर इधर, तो कई जगह जो है पीछे हर जगह अपने शरीर के जो है अंगों को जो है दिखाने की कोशिश करती हैं। तो ये काम वासना से जो है भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं, है ना। भगवान जो है इतने सस्ते नहीं हैं, हाँ, बातें नहीं है। आप लोग माता जी, आप लोग बातें मत करिए। तो भगवान इतने सस्ते नहीं हैं। कृष्ण उनकी सिद्ध इच्छा को जान गए थे, अतः वे परम तुष्ट थे। भगवान सामान्य काम वासना से ही तुष्ट होने वाले नहीं हैं, किंतु वृंदावन की गोपियों की गहन प्रेमा भक्ति से भी अभिभूत हो गए। और भगवान क्या कहते हैं, जो लोग अपना मन मुझ पर टिका देते हैं उनकी इच्छा उन्हें इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं ले जाती। भगवान कह रहे हैं, इस बात को समझिए। भगवान क्या कह रहे हैं, जो लोग अपना मन मुझ पर टिका देते हैं, चाहे वो कुछ कारण इस तरह का हो, आकर्षण है, स्त्री पुरुष का आकर्षण है, तो इस आकर्षण में भी अगर वो जो है कृष्ण में अपना मन लगा रही हैं, है ना, तो भी उनकी इच्छा उन्हें इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं ले जाती। जिस तरह की धूप से झुलसे और फिर अग्नि में पकाए गए बीज नए अंकुर बनकर नहीं उग सकते। बीज जो होते हैं धान हैं, अगर उबल जाएं या भून दिए जाएं तो अब वो अंकुरित नहीं होंगे, तो उनसे और बीज नहीं पैदा होंगे। उसी प्रकार से भौतिक कामनाएं जो होती हैं तो ये बीज की तरह हैं, और उनको जो है अगर आप पूरी करते हैं तो उनसे और कामनाएं पैदा होंगी। तो भौतिक कामनाएं जो है इसी प्रकार की हैं। अगर आप सोचते हैं कि ये मेरी इच्छा है, ये पूरी हो जाए तो बस, और कुछ मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जब वो इच्छा पूरी होती है तो और कई इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि बीज आप बोते हैं तो उससे और कई फिर बीज पैदा होते हैं। तो उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि अगर मुझ में इसी प्रकार की कुछ कामना अगर की जाए तो उससे फिर और कामनाएं पैदा नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो कामना, हालांकि कृष्ण के प्रति भी अगर कोई भौतिक कामना हो, कि जैसे कृष्ण को पति बनाना है तो उनका सौंदर्य है ना, तो वो आकर्षित हो रही हैं, लेकिन उस कामना में जो है कृष्ण की जो भक्ति है तो वो क्या करती है, उसको पका देती है, बीज को वो पक जाए बीज, तो अब जो है वो पूरी हो गई कामना, तो और नई कामनाएं नहीं पैदा होंगी। तो कृष्ण के प्रति अगर कुछ कामना इस तरह की जाती है, चाहे उनको पति बनाने की कामना हो या पुत्र बनाने की कामना हो, कोई भी कामना हो, तो वो कामना फिर और अन्य कामनाओं को जन्म नहीं देगी। जैसे क्या, बीज को पकाया जाए या भून दिया जाए तो क्या होगा, और बीज नहीं पैदा होंगे, अंकुरित नहीं होंगे। न मय्या वेशत धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वचिदा धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। तात्पर्य में लिखा है यहाँ पर मय्या वेशत धियाम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति भक्ति में उच्च स्थान प्राप्त किए बिना अपना मन तथा बुद्धि कृष्ण पर स्थिर नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण शुद्ध आध्यात्मिक हैं। बहुत बातें हो रही, हरि बोल। आज क्या बात है, आज मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। आप लोग बहुत बातें कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। आप लोग यहाँ पर हैं कुछ सीखने के लिए आई हैं कि कुछ बताओ। हाँ, मैं क्या बता रहा था, वो बीज जो है, तो यहाँ लिखा है कि आत्म साक्षात्कार निष्काम भाव की स्थिति नहीं है, अभी तो शुद्ध की गई इच्छा है, हाँ, जिसमें मनुष्य को एकमात्र कृष्ण के आनंद की कामना होती है। हाँ, ये नहीं कि निष्काम मतलब कोई कामना नहीं है। तो लोग सोचते हैं भाई हम सब कामनाओं को निकाल दें
तो ये जो है बहुत बड़ी स्थिति है। नहीं, ऊंची स्थिति ये नहीं है कि कोई कामना ना रहे, बल्कि क्या हो कामना, कृष्ण के आनंद की कामना। गोपियाँ कृष्ण के प्रति निश्चित रूप से माधुर्य रस से आकृष्ट थीं, फिर भी अपने मन तथा अपने संपूर्ण अस्तित्व को कृष्ण पर स्थिर करने के बावजूद उनके माधुर्य भाव में कभी कोई भौतिक वासना प्रकट नहीं हुई, अपितु वो ब्रह्मांड में ना दिखने वाला सर्वोच्च भगवत प्रेम बन गया। इतना ऊंचा प्रेम बन गया। अब भगवान क्या कहते हैं, हे बालाओ जाओ और ब्रज लौट जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि तुम आने वाली रातें मेरे साथ बिता सकोगी। हे शुद्ध हृदय वाली गोपियों, देवी कात्यायनी की पूजा करने के पीछे तुम्हारे व्रत का यही तो उद्देश्य था। याता बला ब्रजम सिद्धा मये मारंसता छपा यदुद्देश्य व्रतमिदम चेरुरार्चनम सती। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान द्वारा आदेश दिए जाकर अपनी मनोवांछा पूरी करके वे बालाएं उनके चरण कमलों का ध्यान करती हुई बड़ी मुश्किल से ब्रज में वापस आईं। इत्यादिष्टा भगवता लभ्य कामा कुमारिका ध्यायन्त्यस्तनपदाम भोजम कृच्छ्रान्निर्विशुर्व्रजम। तात्पर्य में लिखा है, गोपियों की इच्छा पूरी हो गई थी, क्योंकि कृष्ण ने उनका पति बनना स्वीकार कर लिया था। एक युवती अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के साथ रात कभी नहीं बिता सकती। अतः जब कृष्ण आने वाली शरद ऋतु में उन युवतियों के साथ रात में रास नृत्य करने पर राजी हो गए, तो इसका अर्थ यही था कि वे पति रूप में प्रेम का प्रतिदान करना मान चुके हैं। तो ये जो कथा है ये यहाँ तक है, श्लोक संख्या 28 तक ये कथा है। और आज ये कथा समाप्त हुई। आज कात्यायनी का व्रत भी पूरा हुआ। तो ये मार्गशीर्ष की पूर्णिमा का जो दिन है, तो आज के दिन भगवान ने उनकी कामना पूरी की थी। तो ये आज बहुत पवित्र दिन है ना। तो हमें इस लीला को याद रखना चाहिए। और ये जो महीना है ये बुक मैराथन कहलाता है। ये प्रभुपाद की पुस्तकों का मैराथन कहलाता है। ये शुरू कैसे हुआ था? मैराथन ये जो शब्द है ये एक सैनिक का नाम था। मैराथन यूनानी सैनिक, यूनान का एक सैनिक था जिसका नाम था मैराथन। और मैराथन के नाम से अब जो है एक शब्द ही, एक नया शब्द बन गया मैराथन। मैराथन का मतलब प्रभुपाद ने बताया कि मैराथन का मतलब है कि कम खाना और कम सोना। मैराथन का मतलब है कम खाना और कम सोना, है ना। एक विशेष कार्य की पूर्ति के लिए हमें कम खाना है, कम सोना है, ये मैराथन कहलाता है ना। और पुस्तक मैराथन का मतलब है कि प्रभुपाद की पुस्तकों का अधिक से अधिक वितरण किया जाए, लोगों के हाथों में पहुंचाया जाए, लोगों के घरों में पहुंचाया जाए, है ना। तो हम जब कक्षा 4 में थे तो हमारी हिंदी की जो पुस्तक थी उसमें एक पाठ था जिसमें लिखा था मैराथन की दौड़। मैराथन की दौड़, तो हमें वो याद है। कक्षा 4 में हम 9 साल के थे, अभी तो मैं 63 साल का हूँ तो इतनी जल्दी समय बीत गया, पता नहीं चला इतनी जल्दी समय बीत गया। तो जब मैं 9 वर्ष का था तो मैराथन की दौड़, उसमें क्या था कि उन दिनों तो फ़ोन भी नहीं था, कोई संचार का माध्यम था ही नहीं कुछ, है ना। तो कहीं अगर संदेशा देना है तो सैनिकों को जो है भेजा जाता था कि भाई जाओ और बड़ी जल्दी जो है संदेशा दो, है ना। तो यूनान में जो है शत्रुओं का आक्रमण हुआ था, तो उनकी सेना के जो सेनापति थे तो उन्होंने अपने सैनिक को भेजा था, राजा के पास भेजा था कि शत्रुओं ने आक्रमण किया है, आप आदेश दीजिए तो हम युद्ध करें। तो राजा का आदेश प्राप्त करने के लिए तो सैनिक, जो मैराथन नाम का सैनिक था, वो लगातार दौड़ता रहा और इतना दौड़ा और दौड़ते दौड़ते उसने जो है मतलब
वहाँ जो राजा के जो सेवक थे तो उनको संदेशा दिया कि शत्रुओं ने आक्रमण किया, और ये कह कर के उसने शरीर छोड़ दिया, क्योंकि वो लगातार दौड़ता रहा तो फिर है ना शक्ति समाप्त हो गई थी, लेकिन उसने अपना काम कर दिया। तो वो जो है मैराथन का जो है नाम इसलिए आ गया क्योंकि उसने सेवा को जो है मतलब पूरी शक्ति लगाई, और सेवा उसने मतलब पूरी कर ली, उसने अपनी सेवा पूरी कर ली, उसने संदेश दे दिया, और संदेश देने के बाद वो जो है गिर करके उसने शरीर छोड़ दिया, है ना। तो वो मैराथन है ना उसका नाम था, है ना। तो ये मैराथन जो है प्रभुपाद ने जब ये ग्रंथ लिखे और ग्रंथ छप करके तैयार भी हो गए, लेकिन उनके शिष्यों को कुछ तरीका नहीं समझ में आता था कि कैसे बेची जाएं, इन पुस्तकों को कैसे बेची जाएं, क्योंकि वे जो है अच्छे परिवार से आए थे और उन्होंने कभी भी ये कार्य किया नहीं था, और प्रभुपाद भी जो है उन्हें कोई दिशा नहीं दिखाते थे कि कैसे तुम्हें किताबों को बेचना है, क्या करना है ना। लेकिन प्रभुपाद का आदेश हमेशा ये होता था कि तुम लोग मेरी किताबें बेचो, और वो लोग सोचते थे और कुछ करते नहीं थे, और प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि यू आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग माई बुक्स, मेरी किताबों को तुम लोग बेचते नहीं हो, है ना। तो एक बार एक भक्त ने जो है गाड़ी में पेट्रोल डलाया, पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलाया, तो कृष्ण पुस्तक जो है उसके पास थी, उस भक्त के पास। तो पेट्रोल डालने के बाद जब पैसा देने का समय आया तो उस भक्त ने सुझाव दिया कि भाई ये किताब हमारे पास है, ये किताब हमारे पास है, ये किताब ले लो, पैसे की जगह हम ये किताब देते हैं। तो पेट्रोल पंप के आदमी ने अपने मालिक से बात की, और मालिक ने किताब देखी और वो राजी हो गया कि ठीक है किताब दे दो। तो किताब दिया। तो पहली बार भक्तों को मतलब अनुभव हुआ कि एक पहली बार ही जो है प्रयास करने पर सफलता मिली और एक किताब बिक गई। तो जो है बड़ी खुशी हुई कि पहली बार हमने किसी को कुछ बोला और जो है वो मान गया, किताब जो है चली गई, है ना। तो अब उन्होंने सोचा भाई ये प्रयोग तो और करना चाहिए, तो और दूसरे दूसरे पेट्रोल पंप में जाएं, पेट्रोल भरवाएं और किताब दें, और किताब जो है चली जाती थी। लेकिन पेट्रोल पंप भी तो सीमित थे, अब कितने पेट्रोल पंप के तो पेट्रोल पंप तो समाप्त हो गए। तो फिर सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। तो उन दिनों जो है वो क्रिसमस डे आया। क्रिसमस डे जो है एक विशेष तारीख को होता है। कौन सी तारीख है वो? 25 दिसंबर, 25 दिसंबर, है ना। तो 25 दिसंबर का जो है उन्होंने देखा कि भाई हर व्यक्ति जो है दुकानों में जाता है गिफ्ट खरीदने के लिए, और पैसा जो है कुछ जो है मतलब देते हैं और लेते हैं, और बहुत मतलब खरीदारी होती है, बहुत खरीदारी होती है। तो इन भक्तों ने फिर जो है इसका लाभ उठाया। तो जहाँ जाएं किताब बिके, तो किताब बिकने लगी। तो फिर क्रिसमस मैराथन, ये जो है नाम पड़ा क्रिसमस मैराथन, एक दिन का 25 दिसंबर का जो है क्रिसमस मैराथन, ये जो है उन लोगों ने तैयारी करी। कि पहली बार तो ऐसा था, उनके पास जितनी किताबें थी बिक गई, तो जो है वो फिर सोच भी नहीं पाएगी क्या करना चाहिए। लेकिन अब अगले साल के लिए क्रिसमस मैराथन की तैयारी की कि भाई मतलब इतनी हो कि भाई कमी ना हो, तो और किताबें भरें और जो है गाड़ियों में और मतलब ले जाएं कि कमी ना हो। और जो है देर रात तक जो है किताबें बांटते थे। तो इस तरह से किताबें बहुत बिकी। क्रिसमस मैराथन जो है उन्होंने ये नाम दिया। तो अगले साल फिर उन्होंने क्रिसमस मैराथन को 3 दिन का मनाया, क्योंकि 25 दिसंबर से और पहले से कुछ दिन पहले से ही लोग खरीदना शुरू करते हैं। तो 3 दिन का क्रिसमस मैराथन मनाया। फिर सोचा भाई 7 दिन का मनाया जाए।
7 दिन का फिर कर दिया, अगले साल 7 दिन का कर दिया। इसके बाद फिर पूरे महीने का किया, दिसंबर का, और उसको बोल दिया दिसंबर मैराथन। तो क्रिसमस मैराथन 1 दिन का, फिर 3 दिन का बनाया, फिर 7 दिन का किया, फिर पूरे महीने का दिसंबर मैराथन। तो उसको फिर दिसंबर मैराथन बोलने लगे, है ना। और हम लोग बोलते हैं गीता मैराथन, गीता जयंती, है ना। तो इस महीने में जो है गीता जयंती का अवसर आता है, तो हम लोग गीता जयंती का भी मैराथन बोलते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद के ग्रंथ बिके। तो प्रभुपाद के ग्रंथ जब आप देते हैं तो ये बहुत बड़ी घटना है। आप किसी को अगर प्रभुपाद की पुस्तक दे देते हैं तो ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है, जो कि उस समय पता नहीं चलता। उस समय हो सकता है आपको पता ना चले, आपने किताब दे दी, उसने ले ली, और उससे भी कुछ पता नहीं चला, आपको भी कुछ पता नहीं चला, आपने दे दी और उसने ले ली, है ना। लेकिन इसका जो है आगे चल कर के बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एक भक्त था एयरपोर्ट में, तो गीता दे रहा था, गीता बेच रहा था। तो एक व्यक्ति एयरपोर्ट से निकला तो उसने गीता दे दी। तो उसने अपनी जेब से $20 निकाले। $20 तो बहुत होता है। कितना होता है $20? $1 अभी कितने का है? 55 का है, 65 का है। तो $20 कितना हुआ? 1300 रुपये। एक गीता का $20 दे दिया, है ना। तो भक्त लोग तो है प्रसन्न होते हैं। अगर कोई पैसा ज़्यादा दे अपनी खुशी से तो प्रसन्न होते हैं, ये नहीं कहते नहीं नहीं हम पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि भगवान की सेवा में जितना पैसा मिले उतना ही कम है। तो उसने ले लिया, और जिसने दिया था वो पूछता है और चाहिए? तो भक्त बोला और दे दो, तो और दे दिए, $20 और दे दिए। फिर कहता और चाहिए? और दे दो, तो और देती है। इस तरह देते देते $200 दिया उसने। $200 कितना हुआ? 13,000 है, 13,000 रुपया दिया। एक 13,000 में 100 किताब। हाँ, अभी तो 13,000 में 100 गीता आ जाएगी। 100 गीता का पैसा दे दिया, और वो जो है उस गीता को लेकर के बड़े गौरव के साथ चल रहा था कि मैंने जो है $200 दिए हैं इसके, तो इसका बड़ा महत्व समझ करके वो अपना जो है बड़ी खुशी से अपने घर आया और अपनी पत्नी को दिखाया, देखो इसका जो है मैंने $200 दिया है। और पत्नी ने जैसे सुना तो खूब डांटा। तो जब बहुत डांट खाई तो जो है बेचारा बड़ा दुखी हो गया। ये ढीला है ना यहाँ से, अब ठीक है। तो बहुत दुखी हो गया और किताब को कहीं रख दिया घर में और भूल भी गया, है ना। लेकिन फिर उसके बाद 10 साल हुए। 10 साल, हाँ 10 साल के बाद क्या हुआ, वहाँ तो सामान्य है तलाक। जैसे ये प्रेम की चर्चा हुई है कि प्रेम में कभी संबंध नहीं टूटता है, चाहे कितना भी ऐसी स्थिति आए टूटने की स्थिति, टूटता नहीं संबंध। और जो काम है उसमें संबंध टूट जाता है तो काम है ना, काम विवाह होते हैं, प्रेम विवाह थोड़ी, प्रेम विवाह बोलते हैं, काम विवाह है वो सब, है ना। तो वो पत्नी जो है छोड़ के चले गई। अब वो जो है एक बार बड़ा दुखी था अपने घर में अकेला, बड़ा दुखी हो रहा था। तो घर में ऐसे ही देख रहा था तो उसको दिखाई दी, 10 साल के बाद वही किताब दिखाई दी। तब याद आया उसको, फिर याद आया, ओह इसका मैंने $200 दिया था, हैं अब मैं देखूं क्या है। तो उसने जो है खोल के देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, और अगले ही दिन वो फुल टाइम डिवोटी बन गए। इसका क्या मतलब है कि जैसे बीज आपने बोया, 10 साल के बाद उसका फल मिला, 10 साल के बाद। तो ये गीता जो है बीज के रूप में भी कभी होती है कि आपने किसी को दिया है, जैसे कि आपने बीजारोपण किया है ना।
और अब जो है 10 साल के बाद हो या 20 साल के बाद हो, उसका जो है फल होगा। कुछ ऐसे बीज होते भी, जैसे आम का पेड़ है, 20 साल के बाद फल देता है। तो आप कोई भी पुस्तक आप देते हैं, कहीं भी किसी को देते हैं, तो आपने बीज डाला है, अब वो बीज 1 साल के बाद फल दे या 10 साल के बाद फल दे या 20 साल के बाद फल दे, ये फल मिलेगा, है ना। तो ये जो है मतलब एक बहुत बड़ी ये जो है सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है ना। उस पहले ये संभव नहीं था, क्योंकि छपाई नहीं होती थी पहले, किताबों की छपाई नहीं होती थी पहले। कैसे किताबें लिखी जाती थी? हाथ से लिखी जाती थी, हाथ से लिखी जाती थी। पेन भी नहीं होता था, तो मोटी मोटी कलम होती थी, दबात स्याही होती थी, है ना। उससे लिखे तो बड़े बड़े अक्षरों में, है ना। अब इतनी जो किताब है वो इतना बड़ा ग्रंथ बनेगा, वो भी सब लूज पेपर कपड़े में बांधना पड़ेगा, तो पुस्तक वितरण नहीं हो सकता था। अभी जो पुस्तक वितरण होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में ये किताबें जो है अब छपने लगी हैं, है ना, तो बाइंडिंग भी होती है और सब जो है छपाई के जो है अक्षर होते हैं, तो हाथ से नहीं लिखे जा सकते। अगर हाथ से लिखें तो कितना परिश्रम होगा, और कौन लिख सकता है हाथ से इतनी बड़ी किताब, है ना। तो पहले हाथ से लिखी जाती थी, इसलिए पुस्तक वितरण संभव ही नहीं था। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में जो माया का संदेश है वो पुस्तकों के रूप में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, माया का प्रभाव। तो उसी प्रकार से हमें कृष्ण का संदेश अगर हम ना फैलाएं तो हमारी बहुत बड़ी कमी मानी जाएगी, ये हमारी बहुत बड़ी कमी मानी जाएगी। क्योंकि कितना गलत साहित्य, कितना गंदा साहित्य है, ये जो है कितना मतलब छप रहा है, कितना लोगों के घरों में जा रहा है और लोग ले रहे हैं और नरक जा रहे हैं, दूषित हो रहे हैं, है ना। तो हम जो शुद्ध साहित्य को हम फिर क्यों ना छापें, क्यों ना बांटें। और हमारे जो आचार्य हुए भक्तिविनोद ठाकुर के समय में ये टेक्नोलॉजी आई, तो उन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया। उन्होंने बिल्कुल नहीं रोके, वो तुरंत ही उन्होंने जो है एक किताब छापी, लॉर्ड चैतन्य एंड हिज लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स, इस नाम से। और उसमें 45 पेज की जो है भूमिका है, तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में भक्तिविनोद ठाकुर ने एक किताब छापी, और पूरे विश्व में जितने विश्वविद्यालय हैं सबकी लाइब्रेरी में उस किताब को भिजवाया। तो भक्तिविनोद ठाकुर, है ना, उनकी इतनी दूरदृष्टि थी कि उन्होंने एक अंग्रेजी में किताब छापी, क्योंकि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है ना, तो हर जगह अंग्रेजी बोली जाती है ना। तो फिर उन्होंने ये नहीं सोचा कि नहीं हम तो अपनी मातृभाषा में छापेंगे, हम तो मातृभाषा, ये सब जो है विचार नहीं करते भक्त लोग तो कृष्ण की सेवा में विचार करते हैं, कृष्ण की सेवा में कितना बड़ा कार्य किया जाए। तो अंग्रेजी अगर अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी में ही किताब क्यों ना छापी जाए और अंग्रेजी में क्यों ना बांटी जाए। तो उन्होंने अंग्रेजी में और पूरे दुनिया में जितने विश्वविद्यालय सब जगह भिजवाई। और फिर उनके पुत्र हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना, तो उन्होंने तो खुद प्रिंटिंग प्रेस खोली, और प्रिंटिंग प्रेस को नाम दिया बृहद मृदंग। बृहद मृदंग, है ना, तो एक मृदंग ये है जो हम लोग बजाते हैं, ये रखा है ना, तो ये लघु मृदंग है, ये लघु मृदंग है। तो ये लघु मृदंग से जो है आवाज़ क्या निकलती है? धिक्तान धिक्तान। क्या आवाज़ निकलती है? धिक्तान धिक्तान। धिक्तान का मतलब क्या है? धिक्कार है, तान माने उनको, यानी जो कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं, कृष्ण का भजन नहीं करते, उनको धिक्कार है। ये मृदंगा जो है निंदा करता है उनकी कि उनको धिक्कार है, जो कृष्ण का भजन नहीं करते उनको धिक्कार है। धिक्तान धिक्तान, है ना। तो इस तरह से भी कृष्ण का गुणगान किया जाता है, उनकी निंदा करके जो कृष्ण का गुणगान नहीं करते हैं, तो ये भी कृष्ण का गुणगान है ना। तो ये मृदंग कृष्ण का गुणगान करता है, लेकिन इसकी आवाज़ कितनी दूर तक जाती है? ज़्यादा दूर तक तो नहीं जाती, है ना, लघु मृदंग है। लेकिन ये पुस्तक वितरण आप करते हैं, ये बृहद मृदंग है, क्योंकि इसमें आवाज़ कितनी हजारों मील दूर तक जाती है,
कोई व्यक्ति किताब लेता है और दिल्ली शहर में उसने किताब ली और कहीं दूसरे शहर में गया, वहाँ किसी ने पढ़ा, तो कितनी दूर इसकी आवाज़ गई। तो ये बृहद मृदंग है ना। तो ये जो है बहुत शक्तिशाली कार्य है। तो हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने इस बात को पहचाना। तो आज की टेक्नोलॉजी में जितने भी आविष्कार होते हैं, नए नए आविष्कार होते हैं, तो उन सब को जो है कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। ये नहीं कि अब हम जो है वो पहले के जो हमारे आचार्य हैं तो उनके पास साधन नहीं थे, हाथ से किताबें लिखते थे, तो हम भी हाथ से किताबें लिखना शुरू कर दें। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में जैसे हमारे 6 गोस्वामी थे तो उन्होंने तालपत्र पर ही किताबें लिखी, है ना। तो अब हम क्या वही तालपत्र में ही किताब लिखेंगे क्या? ऐसा तो नहीं। आज की टेक्नोलॉजी का जो है हमें सदुपयोग करना है, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं। रूप गोस्वामी ने युक्त वैराग्य का सिद्धांत दिया। तो युक्त वैराग्य का मतलब यह है कि आज की टेक्नोलॉजी में अगर माइक्रोफोन है तो माइक्रोफोन से हम क्यों ना कृष्ण का संदेश दें, कि हम कहेंगे नहीं नहीं हमारे पहले के आचार्यों ने माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं किया, हम माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं, क्योंकि उस समय माइक्रोफोन नहीं था तो हमारे आचार्य क्या कर सकते। अभी माइक्रोफोन है तो हम पहले के आचार्यों के हिसाब से चलेंगे, भाई हम माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हर टेक्नोलॉजी का जो है प्रयोग कृष्ण की सेवा में किया। जैसे कार में, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कार में बैठ कर के वृंदावन गए, तो बहुत से जो ब्रजवासी सन्यासी लोग थे तो वो बोले कि तुम कार में कैसे बैठ के आए। उनका कहना था भाई साधु कार में कभी नहीं बैठता, क्योंकि हमारे कभी आचार्य कार में नहीं बैठे। अब कार उस समय नहीं थी तो हमारे आचार्य नहीं बैठे, है ना। तो वो जो है उसी उसको क्या बोलते हैं, लकीर के फ़कीर बोलते हैं। लकीर के फ़कीर बने हैं कि भाई हम कार में नहीं बैठेंगे, कैसे चलेंगे? बैलगाड़ी में। हम बैलगाड़ी में ही बैठ कर के चलेंगे। क्यों? अगर माया का प्रचार हो रहा है कार के द्वारा, तो हम कृष्ण का प्रचार कार के द्वारा क्यों ना करें? तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा मैं तुम लोगों को युक्त वैराग्य सिखाने आया हूँ। तो वो लोग तो और नाराज़ हो गए और पीटने के लिए आए। उनको जो है पीटने के लिए आए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय उन्होंने पुलिस की शरण ली। पुलिस तो ये भी दिखाया उन्होंने कि हमें पुलिस का भी जो है सुरक्षा का लाभ उठाना चाहिए। अगर कुछ ऐसी बात आ जाए तो पुलिस की सुरक्षा का लाभ। तो हम लोग मंदिर में गार्ड भी रखते हैं, है ना, सिक्योरिटी तो हम लोग रखते हैं मंदिर में। तो सुरक्षा, तो हर चीज़ का जो है उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जाए। तो इन पुस्तकों का भी जो है वितरण किया जाए। तो पुस्तकों के वितरण में बहुत शक्ति है ना। जैसे मैं कैसे भक्त बना, तो मैं अपनी बात बताऊं। मैं जब IIT कानपुर में था, M.Tech प्रोग्राम कर रहा था, तो 1978 की बात है। तो वहाँ की लाइब्रेरी में प्रभुपाद की 3 पुस्तकें मिली मुझे। लेकिन वे पुस्तकें उस समय लिखी थी जब प्रभुपाद विदेश नहीं गए थे। तो दिल्ली में ही चौड़ी बाज़ार में तो प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 3 खंड लिखे थे। तो उन पुस्तकों में प्रभुपाद का नाम नहीं था, इस्कॉन का नाम नहीं था, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का नाम नहीं था, और कोई पता भी नहीं था। इस्कॉन नहीं था और उनके नाम में कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भी नहीं लिखा था। जैसे यहाँ कृष्ण कृपा श्री मूर्ति लिखा है ना, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, है ना। तो ये सब नहीं था। और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ भी नहीं था, केवल ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी बस। ना प्रभुपाद ना प्रभुपाद था, ना कृष्ण कृपा श्री मूर्ति था, ना इस्कॉन, कुछ भी नहीं था। तो मैंने 3 ग्रंथ जो पढ़े श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद पर, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये जो ग्रंथ हैं इनके जो तात्पर्य हैं, तो ये जो है कुछ इस तरीके से लिखे थे कि जिससे कि जो निराकारवाद जो बहुत फैला हुआ है कि भाई ईश्वर निराकार है, उसका खंडन किया है। तो हर तात्पर्य में निराकारवाद का खंडन मिला।
तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और 1978 में तो प्रभुपाद शरीर छोड़ चुके थे, प्रभुपाद तो 77 में ही शरीर छोड़ चुके थे। और 78 की बात है, मैं जब पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये व्यक्ति जो है कौन है, हाँ, इसे तो कोई जानता ही नहीं है और इतना बढ़िया तात्पर्य लिखा है। जबकि प्रभुपाद तो हाँ सब कुछ करके चले गए और मुझे कुछ पता नहीं था इस्कॉन के बारे में। तो मैं जो है इन तीनों किताबों को मैंने जब पूरा पढ़ा तो मुझे लगा कि कोई बड़ा जो है नवयुवक है जो कि बहुत उत्साही है, हाँ, जिसने इस तरह से इस लोगों के तात्पर्य लिखे हैं। लेकिन मैं जान नहीं पाया कि इस्कॉन के बारे में कुछ भी मुझे सूचना नहीं मिली। और मैं जो है फिर अपनी पढ़ाई छोड़ करके घर में आ गया। तो हमारे जो है एक भाई, छोटा भाई, बुआ का लड़का था, लक्ष्मी नारायण नाम, तो वो जो है उनकी पंसारे की दुकान थी। तो उस दुकान से वो एक योग की पूर्णता नामक पुस्तक है ना, कितने लोग जानते हैं योग की पूर्णता पुस्तक? नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते हैं। तो वो किताब जो है रद्दी में आई थी। रद्दी में आई कि मतलब उसके पेज फाड़ फाड़ करके जो है वो जो कुछ सामान होते हैं ना, तो वो पुड़िया बना बना करके दिया जाए। तो वो पूरी किताब थी, हालांकि किताब मतलब पुरानी हालत में थी, लेकिन किताब पूरी थी और सब अक्षर उसके सब बिल्कुल सलामत थे, बढ़िया थे। तो वो किताब जब मुझे मिली तो उसमें मैंने देखा कि लेखक का नाम है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। मैंने कहा अरे इतना लंबा नाम, मैं तो एसी भक्ति वेदांत स्वामी केवल जानता था, अभी तो कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, फिर एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, और फिर संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। मैंने कहा अरे ये तो इतने बड़े व्यक्ति हैं कि अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल सोसाइटी की स्थापना की है इन्होंने, ये तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। तो इसके बाद जब मैंने पलटा किताब को, तो किताब के पीछे जो है उनका चित्र बना था, तो बूढ़े हैं। तो मैं सोचा अरे ये तो बूढ़े हैं, मैं तो समझा था कि नवयुवक हैं, ये तो बूढ़े हैं। इसके बाद फिर लेखक परिचय जब पढ़ा तो फिर पता चला कि वो तो शरीर भी छोड़ चुके हैं, 1970 में शरीर भी छोड़ चुके हैं। मैंने कहा अरे ये तो शरीर भी छोड़ चुके हैं। फिर उसके अंदर किताब के अंदर इस्कॉन की भक्ति योजना लिखी थी। भक्ति योजना की कोई अगर आप चाहें तो जो है पूरे जीवन भर के लिए भक्त भी बन सकते हैं। तो मैंने ये तो नहीं सोचा कि मैं भक्त बन जाऊंगा, क्योंकि कुछ संसार की मोह माया तो थी ही, तो इतना साहस नहीं हुआ भक्त बनने का। लेकिन फिर उसमें ये लिखा था कि मुफ्त सूची पत्र के लिए लिखें, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, और बम्बई का पता लिखा था। तो मैंने एक पोस्ट कार्ड भेज दिया कि मुझे मुफ्त सूची पत्र भेज दीजिए। तो वहाँ से जो है एक पुस्तिका आ गई, एक पुस्तिका आ गई, इतनी मोटी पुस्तिका आ गई, मुफ्त में आ गई मेरे पास में। और उसमें किताब का चित्र था और किताब का नाम था और किताब की कीमत लिखी थी और विषय वस्तु लिखी थी। तो उसमें फिर मैंने पढ़ा तो ऐसे योग की पूर्णता, ये पुस्तक जो मुझे मिली थी ये 2 रुपए की थी। अभी तो कितने की, 10 रुपए की, 20 रुपए की है। तो 2 रुपए की, कृष्ण की ओर 2 रुपया, जन्म मृत्यु से परे 2 रुपया, प्रहलाद महाराज की दिव्य शिक्षाएँ 1 रुपया, रसराज श्री कृष्ण 1 रुपया। तो मैंने 5 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा, 5 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा और मैंने लिखा कि मुझे 3 किताबें चाहिए। तो 3 किताबें तुरंत आ गई मेरे पास। तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। तो मैं जो है श्रीमद् भागवत अपने सिस्टर के घर में श्रीमद् भागवत का एक अध्याय सुनाया करता था। तो वो जो है 10 पैसे चढ़ाती थी और कुछ और भी माताएं थीं तो वो भी कुछ पैसे चढ़ाती थी। तो उनको मैं इकट्ठा करता था, तो कभी 5 रुपये हो जाएं, 10 रुपये हो जाएं, तो मनी ऑर्डर भेजता था। इस प्रकार से किताबें मंगाता था। फिर भागवतों का एक अध्याय पढ़ने के बाद मैं प्रभुपाद की किताब से भी मैं पढ़ के सुनाने लगा उनको। तो इस तरह से नियम बन गया कि रोज़ भागवत का एक अध्याय सुनाने के बाद प्रभुपाद की किताब से मैं कुछ पढ़ के सुनाऊँगा। तो इस तरह से जो है मैं प्रभुपाद की पुस्तकों के संपर्क में आया। तो 1978 से मैं प्रभुपाद के संपर्क में आया। अगर ऐसे देखा जाए तो दीक्षा तो 1983 में मेरी हुई थी, लेकिन 78 से ही अगर देखा जाए तो मैं संपर्क में था, इन पुस्तकों के संपर्क में था। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बातें कि मतलब
किसी ने किसी को पुस्तक दी और वो कहाँ आई, कहाँ से जो है कहीं रद्दी में आ गई और रद्दी से फिर मेरे पास आ गई है और मैं गद्दी में बैठ गया। तो ये किताब जो है मतलब कैसे कहाँ कहाँ से मतलब चल करके और कैसे मतलब स्थिति में आती है और किसको भक्त बनाएगी, है ना, हम नहीं जानते। आप तो ऐसे सोचते हैं अरे भाई ये पढ़ते नहीं, हम इनको क्यों दें, आप ऐसे सोचते हैं। ऐसा मत सोचिए। कोई व्यक्ति ना भी पढ़े, है ना, तो भी वो रखी रहेगी, 10 साल के बाद पता नहीं कितने लोग पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा, किसके हाथ में जाएगी। तो इस तरह से आप बीज अगर कहीं बोते हैं तो जिसने बीज बोया उसको फल नहीं मिलता है, लेकिन कितने लोगों को फल मिलेगा, आप समझ रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर बीज बोता है और 20 साल के बाद फल हो सकता है कि वो ना रहे 20 साल तक, लेकिन कितने लोगों को फल मिलेगा। उसी प्रकार से पुस्तक भी जो है, एक पुस्तक भी आप कहीं देते हैं तो कितने लोगों को उसका फल मिलेगा, कितने लोग भक्त बनेंगे, आप नहीं जानते। तो ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी सेवा है। पुस्तक वितरण करना बहुत बड़ी सेवा है और आपके जो है लिए बहुत बड़ा अवसर है कि आप पुस्तकें बांटें। इन पुस्तकों से क्या होता है कि प्रभुपाद स्वयं मतलब उसके पास पहुंच जाते हैं, है ना। तो आप अगर खुद कुछ प्रचार करेंगे 2 मिनट 3 मिनट तो क्या उसका फ़र्क होगा, मतलब वो भूल जाएगा। या अगर आपने किताब दे दी तो वो असली प्रचार हो गया, क्योंकि ये किताब उसके पास चली गई तो अपनी सुविधा के अनुसार वो किताब को जो है कभी भी खोले, कभी भी पढ़े और दूसरे भी व्यक्ति पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से कितना बड़ा लाभ है, किताब पुस्तक वितरण का बहुत बड़ा लाभ है ना। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, कितना समय, 10 मिनट का समय है। 10 मिनट का समय है। तो 10 मिनट के समय में मैं चाहूँगा कि आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूँ। मैं प्रश्न करूँ? जैसे भगवत गीता किसी को देने जाता तो बोलता है कि इसको बहुत अच्छा से रखना पड़ता है और इसको शुद्ध होकर रखना पड़ता है। फिर से बोलिए, फिर से आप सब लोग सुनिए क्या कह रहे हैं। ये जो किसी के देने जाता हूँ तो कोई कोई ऐसे क्वेश्चन करता है, बल्कि इसको तो अच्छा से रखना पड़ता है, शुद्ध होकर रखना पड़ता है, पढ़ाई और शुद्ध होकर हिसाब से करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से कोई बोलता है हम तो दिन भर सुबह से काम में लगा रहता हूँ शाम तक, इसलिए मेरे को पढ़ाई के टाइम नहीं होता। तो ये बोलता हूँ कि आप भगवान के पास जहाँ पूजा करते हैं वहाँ ही रख के रखो, जब मौका मिले पढ़ाई करो। तो ये बहुत मना करते हैं। हाँ, देखिए इसका उत्तर, उचित उत्तर क्या है, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि लोग जो है मतलब कई लोग ऐसे कहते हैं भाई गीता जो है ये तो बड़े शुद्ध जगह पर रखना पड़ेगा और पूजा के स्थान में रखना पड़ेगा और हम जो है इतने शुद्ध नहीं, हम तो व्यापार में लगे हैं, अपने ऑफिस के काम में लगे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, जैसे कोई उपन्यास भी अपने साथ रखता है उसी तरह से आप अपने पास रख सकते हो, ठीक है ना। अशुद्ध जगह में भी अगर गीता रखी हुई है और कोई व्यक्ति अगर पढ़ रहा है, उसको पढ़ता है, अशुद्ध जगह में भी पढ़ रहा है तो वो शुद्ध हो रहा है, उसकी चेतना शुद्ध हो रही है ना। तो आप अपने ऑफिस में रखो, अपने पास रखो, अपनी दुकान में रखो, जहाँ आप जाते हैं वहाँ अपने थैले में रखो, तो कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है ना। क्योंकि इसका अगर मान लो कुछ हो रहा है, दोष लग रहा है, लेकिन उसका गुण देखो कि गुण कितना हो रहा है कि आप पढ़ रहे हैं उसको। अगर पूजा के स्थान में आपने रख दी और आप नहीं पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, या अशुद्ध स्थान में आप जो है इस किताब को पढ़ रहे हैं और आपकी चेतना शुद्ध हो रही, क्या अच्छा है। आप अशुद्ध स्थान में भी इस गीता को अगर आप पढ़ रहे हैं और आपकी चेतना शुद्ध हो रही है, वो ज़्यादा अच्छा है, या पूजा के स्थान में आपने शुद्ध स्थान में रख दिया और आप पढ़ नहीं रहे, आपकी चेतना तो अशुद्ध बनी हुई है, तो क्या अच्छा है, पढ़ना अच्छा है ना। तो आप उसको जो है बोल सकते हो कि भैया आप जहाँ भी आप जाते हो वहाँ इस पुस्तक को रख सकते हो, आप कोई मतलब इसमें दोष नहीं है, लेकिन आप अगर पढ़ते हैं तो इसका जो है लाभ आप उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका आप लाभ जो है उठाते हैं, तो वो जो है कितना भी दोष हो
है ना। अब जैसे हम लोग भी जो है, जब 3 व्हीलर हमारी थी तो पहले 3 व्हीलर में चलते थे, तो 3 पहिए वाली गाड़ी में जगह होती नहीं थी गीता रखने के लिए। तो गीता कहाँ रखते थे? जहाँ पैर, हम लोग पैर रखते हैं वहीं पर ही गीता जमाते थे, और उसके ऊपर जो है गत्ता रख करके अपना पैर भी रख लिया। तो गीता की पुस्तकें नीचे रखी हैं और उसके ऊपर, हालांकि पुस्तक के ऊपर हमारा पैर नहीं है, लेकिन गत्ता रखा है, उसके ऊपर पैर रखा है। तो हमने क्या मतलब कुछ विचार किया कि अपराध हो रहा है? नहीं अपराध हो रहा है, क्योंकि कोई दूसरा उपाय है नहीं, और गीता तो हम माता है, तो माता तो अब जो है अपराध नहीं मानेगी, है ना। और हम तो जो है भगवान के संदेश का प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कहें भी हमारे पैर में आए गीता है कि हम गीता को नहीं रखेंगे, हम फिर गीता कैसे बांटें? तो गीता बांट नहीं सकते आप समझे। तो ऐसा नहीं है। हाँ, किसी भी स्थिति में अगर आप जो है, आपका पैर भी अगर लग जाता है पुस्तक में, लेकिन वो जो है पुस्तक लोगों के हाथों में जाती है और लोग उसको पढ़ते हैं, लोग समझें, कृष्ण की महिमा को समझें, तो कितना बड़ा लाभ है ना। तो इसलिए हमें व्यवहारिक होना चाहिए, बहुत व्यवहार में कैसे कृष्ण की सेवा करें, प्रभुपाद की सेवा करें, तो ये जो है हमें व्यवहारिक बनना चाहिए। तो ऐसे सिद्धांतवादी नहीं बनना चाहिए कि उससे फिर कोई लाभ ही नहीं होगा, है ना। तो वो लोग मतलब कुछ लोग कहेंगे भाई ये गीता हम किसी को नहीं दें, ये तो बहुत पवित्र है, हम गीता किसी को नहीं देते, हम तो पवित्र स्थान में रखते हैं, छिपा के रखते हैं, किसी को नहीं दिखाएं। तो उससे क्या होगा? लाभ नहीं होगा, है ना। कसाईयों के हाथों में भी गीता की पुस्तक दी जाती है। आप हर व्यक्ति को दो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो। हालांकि गीता में भगवान ने मना किया है कि संदेश नहीं देना उसको। यदम ते ना तपस्काय, जो तपस्वी नहीं है उसको नहीं बताना, ना भक्ताय कदाचन, जो भक्त नहीं है उसको नहीं बताना, न चासु श्रु सत्य वाच्यम, और जो सुनना नहीं चाहता है उसको नहीं बताना, न च माम यो विसूयति, जो मेरी निंदा करता है उसको नहीं बताना। ये पुस्तक के लिए भगवान ने नहीं कहा कि नहीं देना। पुस्तक को आप दो, पुस्तक को आप दीजिए, ठीक है। क्योंकि पुस्तक अगर वो लेता है तो फिर उसके ऊपर निर्भर करता है, वो जब चाहे तब देखेगा, और जब उसकी आवश्यकता होगी तब वो खोल के देखेगा। तो पुस्तक आप दे सकते हैं। हाँ जी, हाँ पूछिए। हाँ प्रश्न करो, हाँ बोलो। पहले मेरे साथ बोलेंगे जय श्री कृष्णा, फिर आगे बोलेंगे जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। नहीं टाइम खराब मत करो, जल्दी प्रश्न करो। हाँ, आपने जहाँ बीज वाली बात करी थी, मैं उसी को लेके करना चाहता हूँ। हाँ। इस ब्रह्मांड में जब मनुष्य और स्त्री और मनुष्य नहीं थे, तो ब्रह्मा जी से बोला गया कि स्त्री का वो वर्जन करो, तो उन्होंने ही उन बीज को बनाया। तो उसी से स्त्री का बहन के रूप में, माँ के रूप में, दादे के रूप में, सबके रूप में स्त्री रही। उनकी वजह से आज हम यहाँ पे आए। तो उन्होंने ही इसको आगे बढ़ाया, इस चीज़ को। तो आज ब्रह्मा जी की ही पूजा क्यों नहीं होती, कहा जाता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो ऐसा ना कि प्रश्न जो किया जाता है वो विषय के अनुसार किया जाता है ना। अभी जो हमारा जो विषय चल रहा है, ये संदेश है, जो भगवान का संदेश है, ये हम लोगों को दे रहे हैं, है ना। ये विषय को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि विषय बदल जाता है फिर वो जो है सब कुछ क्या अशांत हो जाता है ना। तो हम विषय को नहीं बदलना चाहते, है ना। कभी अगर कोई विषय हो तो उसमें आप प्रश्न कर सकते हैं। अभी हमारा विषय ये है कि हमने बीज की तुलना की थी कि बीज से जो है जैसे बहुत फल निकलते हैं, उसी प्रकार से एक पुस्तक से जो है बहुत लोग भक्त बनेंगे, कई लोग भक्त बनेंगे। यहाँ पर यही बात है ना। बाकी जो आपका जो प्रश्न है वो अलग है, उसका अलग से विचार किया जा सकता है। लेकिन इस समय हमारा जो है समय बहुत कीमती है, और अभी जो विषय चल रहा है वो ये चल रहा है कि कैसे अधिक से अधिक लोगों को जो है ये पुस्तक दी जाए। इस विषय में किसी का कोई प्रश्न है तो आप करें। हाँ जी, आज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए हुए थे, तो एक
मिले हमें, तो वो कह रहे थे कि भगवत गीता पढ़ने से ना इसलिए नहीं मैं लेना चाहता क्योंकि उससे मेरी ज़िंदगी पे प्रभाव पड़ेगा, मेरे बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा। वो ये बोल के मना कर रहे थे लेने से, तो फिर भी हमने उसको कैसे कैसे कन्विंस करके दे दिया। तो उसका क्या? हाँ, सबसे जो है निपुणता, सबसे बड़ी निपुणता यही है कि अगर आप उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते तो भी आप किसी प्रकार से उनको पहुंचाओ। पुस्तक अगर आप दे देते हैं, है ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मधुसुंदर प्रभु हैं, तो वो इस मामले में बड़े सिद्ध हस्त हैं कि कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो कहते हैं हाँ ये किताब इसमें मिल जाएगी, ये उसी की किताब है, ये उसी प्रकार की किताब है ना। तो कहते हैं मेरे पेट में दर्द है, बोले हाँ ये इससे पेट में दर्द ठीक हो जाएगा, हाँ इसमें वो लिखा हुआ है, उसमें वो लिखा हुआ है। तो ऐसे बोल करके किसी तरह से भी अगर आप पुस्तक पहुंचा देते हैं तो वो खोल के देखेगा कि भाई ये चीज़ तो नहीं है, ये चीज़ नहीं है, और उसको निराशा भी होगी, लेकिन आगे चल करके देखेगी कि इसमें क्या लिखा है ना। तो हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल के बाद भी वो देखेगा और फिर उसके दिमाग में आएगा कि किसी व्यक्ति को किसने पुस्तक दी, किसी भक्त ने, तो उसने ऐसे रख दिया, फिर रख दिया तो रखी रही बहुत दिनों तक। फिर एक बार उसने खोल के देखा तो चित्रों को देखता है, तो चित्रों को देखते अच्छा लगे चित्र, तो चित्र ही को ही मतलब देखने लगा। तो उसका नियम बन गया, रोज़ खोल करके चित्र ही देखता था वो। और फिर चित्र देखते देखते तो उसके दिमाग में आया कि ये कैसा चित्र, क्या है, इसमें क्या लिखा है, तो पढ़ने लगा। तो इस तरह से फिर वो भक्त बनते हैं, है ना। तो किसी प्रकार से भी अगर आप पुस्तक पहुंचा देते हैं तो उसको आपने अगर सही उत्तर नहीं भी दिया उसके प्रश्न का, और आपने अगर पूरा संदेश नहीं भी दिया, तो भी पुस्तक में वो संदेश है ना। तो पुस्तक आप किसी प्रकार दे दें, है ना। लेकिन हाँ, ये कुछ बातें आपको मालूम होनी चाहिए जो कि व्यवहारिक बातें हैं। कोई अगर कुछ प्रश्न पूछता है तो आपको कुछ व्यवहार की बातें तो बताना ही चाहिए, कुछ पता होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिनका उत्तर आपके पास नहीं है, तो भी किसी प्रकार से आप उनको जो है पुस्तक पहुंचा दीजिए। अगर आप कृष्ण से प्रार्थना करें तो ऐसी बुद्धि कृष्ण देंगे कि आप उनको पुस्तक पहुंचा सकते हैं। वैसे उसने क्या कहा था आपको, उसने क्या तर्क दिया था, क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि मतलब जीवन पे प्रभाव पड़ेगा, बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा। बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा, हाँ, वो कहते हैं कि बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो अब उनके पास कितना समय है, हमारे पास तो उत्तर है, उसके पास कितना समय है। अगर समय है तो हम उसको कह सकते हैं कि असली जो बिज़नेस है, मनुष्य के जीवन का जो असली बिज़नेस है, वो आप समझो क्या है। असली बिज़नेस क्या है? बिज़नेस में क्या होता है कि फ़ायदा उठाए, कितना से अधिक फ़ायदा उठाया जाए। तो मनुष्य के जीवन में कितना अधिक से अधिक आप फ़ायदा उठा सकते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है। अगर आप इसका लाभ नहीं उठाते हैं तो आपकी बहुत बड़ी हानि होगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा, है ना। आपके बिजनेस का बहुत बड़ा घाटा हो जाए, है ना। क्या होगा घाटा? मनुष्य के जीवन मिला है, आपको करोड़ों जन्मों तक मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा, पशु पक्षियों के शरीर में जाएंगे। तो कितना बड़ा घाटा हुआ, है ना। आप जो है कम से कम इतना है कि मनुष्य का जीवन तो दोबारा मिले। तो आप इसको अगर आप पकड़ते भी हैं, छूते भी हैं, तो मनुष्य के जीवन की गारंटी है कि दोबारा मनुष्य का जीवन तो मिल जाएगा, है ना। तो इतना भी जो है मतलब लाभ है इन पुस्तकों का, इतना भी लाभ है। अगर वो छूते भी हैं तो भी मनुष्य के जीवन का लाभ मिलेगा, है ना। तो अगर कुछ पढ़ें, है ना, तो इसका मतलब बहुत बड़ी रक्षा है। जैसे अजामिल ने जो है अपने पुत्र को नारायण नाम पुकारा था तो उसकी रक्षा हो गई नरक में जाने से। तो ये पुस्तकें जो है बहुत बड़ी रक्षा करने वाले हैं। उनके घर में जाएंगी पुस्तकें, जिनसे बहुत बड़ी रक्षा होगी, वो नरक में नहीं जाएंगे। तो बहुत बड़ी रक्षा है। तो आप हरे कृष्णा बोलते हो, उससे बड़ी रक्षा होती है। ये पुस्तकें देते हैं, उससे बहुत बड़ी रक्षा होती है। केवल पुस्तकें कोई देखता ही है केवल, तो उतने से ही उसकी जो है चेतना में प्रभाव पड़ता है, चेतना शुद्ध होती है ना। तो इसलिए हमें किसी भी प्रकार से भी पुस्तकों का वितरण करना चाहिए। लेकिन हाँ, पुस्तकें हमें पढ़ना है, वो भी एक अलग विषय है कि हमें पुस्तकें पढ़ना चाहिए जिससे कि हम अपनी भी रक्षा कर सकें। लेकिन पुस्तकों का वितरण करना अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है, और इसकी जो है ये सेवा कितनी बड़ी है आप कल्पना नहीं कर सकते, कितनी बड़ी सेवा है। धन्यवाद।
श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की, श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।